ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका सीजीएल मेंस 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा 3 अंकीय संख्याओं की कुल संख्या क्या होगी जिनके केवल 3 गुणनखंड है। सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि केवल 3 गुणनखंड है, तो 3 गुणनखंड होता किसका है। एक बात आप समझिए, कोई भी अभाज्य संख्या का यदि आप वर्ग कर दीजिएगा तो उसका केवल 3 गुणनखंड होगा। जैसे आइए, 7 एक अभाज्य संख्या है, यदि इसका आप वर्ग कर दीजिएगा तो 7 का वर्ग 49, और 49 का केवल 3 गुणनखंड होगा। 49 आपका 1 से कटेगा, 7 से कटेगा और 49 से कटेगा। तो देखिए सर, 49 का आपका 3 गुणनखंड है। उसी तरीका से आप समझिए, कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए ना। जैसे चलिए हम 13 ले लिए, 13 का स्क्वायर करिएगा तो 13 का स्क्वायर 169, और यदि 13 का स्क्वायर 169 है तो 169 का भी 3 गुणनखंड होगा। ध्यान दीजिए, 169 1 से कटेगा, 169 13 से कटेगा, और 169 169 से कटेगा, यानी 169 का आपका 3 गुणनखंड है। यानी आप समझ गए कि 3 गुणनखंड होता किसका है। तो कोई भी अभाज्य संख्या का आप वर्ग कर दीजिए, तो यदि आप अभाज्य संख्या का वर्ग कर दीजिएगा तो उसका 3 गुणनखंड होगा। अब आइए आपका क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आपका ये बोला है कि 3 अंकों वाली संख्या की कुल संख्या कितनी होगी जिसके केवल 3 गुणनखंड है। तो रुक जाइए, ध्यान देना, 3 अंकों का संख्या चाहिए। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि 7 अभाज्य संख्या है, लेकिन 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49, 49 आपका 2 अंक का है। 7 के बाद होगा क्या, 11। तब बताओ, 11 आपका अभाज्य संख्या है, 11 का स्क्वायर करिएगा तो 121, 121 3 अंकों का है। 11 के आगे अभाज्य संख्या आपका 13, तो 13 का स्क्वायर 169, यानी 169 का भी आपका 3 गुणनखंड होगा। 13 के आगे बढ़िएगा तो 15 नहीं, फिर 17, तो 17 का स्क्वायर 289, तो 289 का भी 3 गुणनखंड होगा। 17 के आगे बढ़िएगा सर तो हो जाएगा 19, 19 का स्क्वायर 361, इसका भी 3 गुणनखंड होगा। 19 से आगे बढ़िएगा तो 21 नहीं, फिर 23, 23 का स्क्वायर करिएगा तो 529, इसका भी आपका 3 गुणनखंड होगा। 23 के आगे 25 नहीं, 27 नहीं, 29, यानी 29 का स्क्वायर करिएगा सर तो 29 का स्क्वायर 841, यानी 841 का भी 3 गुणनखंड होगा। 29 से आगे चलिएगा सर तो 31, तो 31 का स्क्वायर 961, 961 का भी 3 गुणनखंड होगा। 31 से आगे चलिएगा तो 33 नहीं, 35 नहीं, 37, लेकिन 37 का स्क्वायर करिएगा तो 37 का स्क्वायर 1369 होता है। तो 1369 4 अंक का संख्या हो गया, इसलिए उसको नहीं चलेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन बोला है 3 अंकों वाली कितनी संख्या होगी। तो बताइए, 11 का स्क्वायर 121 3 अंकों की संख्या, उसी तरह से 13 का स्क्वायर 169 3 अंकों का संख्या, 17 का स्क्वायर 289 3 अंकों का संख्या, यानी सब जितना भी संख्या लिखे हैं सब 3 अंकों का संख्या है। और जितना भी संख्या है मतलब 11 13 17 नहीं, 11 का स्क्वायर 121 169 289 361 529 841 961, सबका 3 गुणनखंड होगा। तो लास्ट बार फिर से एक बार सुन लीजिए कि कोई भी अभाज्य संख्या का यदि आप वर्ग कर दीजिएगा तो उसका केवल 3 गुणनखंड होगा। तो आपका क्वेश्चन करा ऐसी कुल कितनी संख्या संभव है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या संभव है। ये आपका सही आंसर हो गया। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।